नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे, गुरु जो हैं वो पुष्य नक्षत्र में, शनि का जो नक्षत्र है वहाँ पहुँचे हैं और उसका वृषभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जानेंगे आचार्य कुसुमलता त्यागी जी के माध्यम से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 12 साल बाद गुरु 2 जून को उच्च राशि में कर्क में उन्होंने प्रवेश किया और अब उन्होंने वो उस समय पुनर्वसु नक्षत्र में उनका स्वयं का नक्षत्र था और अब वो 12 साल बाद अपनी परम उच्च स्थिति में पुष्य नक्षत्र में आए हैं। पुष्य नक्षत्र सब नक्षत्रों में बहुत श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। इसकी महिमा बहुत ज्यादा है। अगर खाली पुष्य नक्षत्र के ऊपर ही बोलूं तो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। बस अभी फिलहाल मैं आपके राशि के हिसाब से बता रही हूँ कि पुष्य नक्षत्र का क्या मतलब होता है। तो जब गुरु उसमें आएंगे तो वो सब गुण तो पुष्य नक्षत्र के ले लेंगे। आपके कार्यों में वृद्धि करेंगे, नए अवसर प्रदान करेंगे और पोषण करेंगे। जो आपके काम रुके थे, परेशानी वाले थे, उनमें सब पोषण करेंगे और वृद्धि करेंगे और संरक्षण करेंगे, प्रदान करेंगे। धन बढ़ाएंगे क्योंकि धन के कारक हैं। संतान के लिए अच्छा करेंगे क्योंकि संतान के कारक हैं। विद्या बुद्धि के कारक हैं तो विद्या बुद्धि के लाभ देंगे। भाग्य के कारक है तो भाग्य बढ़ाएंगे। तो अब क्या हुआ कि शनि के नक्षत्र में आके, और शनि कहाँ है? गुरु के घर में। तो अब शनि के नक्षत्र में आने के बाद तो इनको शनि का भी अच्छा सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शनि इनके घर में है और ये शनि के नक्षत्र में है। तो आपस में इन दोनों का, शनि क्या है? कर्म है और ये क्या है? धर्म है, भाग्य है। तो धर्म और कर्म का ऐसा अद्भुत समन्वय होगा कि जो आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगा। क्योंकि ये जो वृषभ राशि है ना, ये बहुत मेहनत की राशि है और शनिदेव को ये बहुत प्रसन्न भी है, पसंद भी है। प्रसन्न नहीं, सॉरी, गलत मुंह से निकल गया। शनिदेव को ये बहुत पसंद है कि मेहनत करने वाले लोग शनि को बहुत पसंद होते हैं। अब 12 साल बाद गुरु परम उच्च के हो गए हैं, क्योंकि 5 डिग्री पे आ गए हैं। ये पुष्य नक्षत्र में परम उच्च के हो गए हैं। तो एक नक्षत्र तो होता है नीच का, एक ठीक ठीक होता है, एक उच्च का और एक परम उच्च का। तो अब गुरु क्या है? शुभता देने वाले हैं। यानी कि अब वो परम उच्च स्थिति में बैठ के आपको शुभता देंगे आपके सभी कामों में, विद्या में, बुद्धि में, विवाह में, संतान में, धन में, धर्म में, करियर में, भाग्य में और इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति, सब में वो क्या करेंगे? बढ़ चढ़ के शुभता प्रदान करेंगे। अब क्या रहेगा? क्योंकि पहले वो शनि इनके कंट्रोल में काम कर रहे थे, क्योंकि गुरु तो अपनी उच्च स्थिति में थे और शनि थे इनके घर में। लेकिन अब हो गया एक तरह से स्थान परिवर्तन। शनि इनके घर में और ये गुरु शनि के नक्षत्र में। तो अब दोनों को बहुत सोच समझ के, और क्योंकि वो तो तालमेल भी बिठाना होगा, तालमेल बिठा के काम करना है। इसका मतलब क्या है कि वो कह रहे हैं कि धर्म के साथ कर्म करो। यानी कि आपके कर्मों में धर्म होना चाहिए। ऐसे नहीं अनैतिक रूप से कार्य मत करो, मेहनत करो, धैर्य रखो और नए नए अवसरों की तलाश करो, चलो उन पे। पुष्य नक्षत्र का क्या मतलब है? पुष्य, ये तो मैंने बता दिया जो भी है, पर इस समय एक ऐसे बीज की तरह है कि जिसको आप बो देंगे ना इस वक्त, वो पल्लवित पुष्पित होगा, बड़ा होगा, क्योंकि पोषण के है ना। तो आप जिस चीज की नींव आप रखेंगे ना गुरु पुष्य अमृत योग के समय में, ये जो 60 दिन है, तो वो आपके बहुत संवर्धित होगा आगे। हाँ, तो उनमें वृद्धि मिलेगी। वो लंबे समय के धन लाभ आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि गुरु विस्तार के हैं और शनि उनके नक्षत्र में है। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु पुष्य में आ गए हैं, बहुत बढ़िया हो गया है। बढ़िया तो हो गया है, बढ़िया तो कह रहे हैं, 12 साल बाद बहुत शुभता गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने आज ही सुन लिया कि गुरु पुष्य में आ गए तो बस कल से हमें सब बहुत बढ़िया बढ़िया हो जाएगा, एकदम मिल जाएगा। ऐसा, ये स्थायी लाभ देने वाले हैं। ये तुरंत धन ना बढ़ा के एकदम से धीरे धीरे वो नेटवर्क के रूप में लंबे समय तक देते हैं। तो अब जो आप काम करेंगे पुष्य नक्षत्र में, जो शुरुआत करेंगे, उसके आपको स्थायी लाभ प्राप्त होंगे। तो गुरु यहाँ आए हैं वृषभ राशि वालों के, ये 2 नंबर है तो वृषभ राशि इनके आए हैं पराक्रम के भाव में। अब राशि कौन सी है? 4, जो किसकी है? आराम की, शांति की, सुकून की, चंद्रमा की।
घर की, वाहन की, और बैठ गए हैं ये पराक्रम के घर में। पराक्रम का घर किसका है? ये तीसरा घर किसका है? पराक्रम का। पराक्रम, साहस, बुद्धि की क्षमता का, वाणी की क्षमता का, कुशलता का, और पड़ोसियों का, छोटे भाई बहनों का। तो जब ये यहाँ पर कर्क राशि में यहाँ आएंगे पराक्रम के भाव में, तो आपको जो है छोटे भाई बहनों से जो आपके मतभेद चल रहे थे ना, उसमें क्योंकि अब शांति में है, ये शांति की जगह पे बैठे हैं, लेकिन जल्दी में भी हैं, अतिचारी हैं। तो जो ये अभी केवल ये 1 साल के लिए आते हैं ये हमेशा, लेकिन अब ये अतिचारी हैं, तो अपना गोचर जल्दी जल्दी पूरा कर रहे हैं। तो ये 5 महीने के लिए ही आए हैं, अक्टूबर तक। तो अब ये इनको जो भी करना है इसी बीच करना है। तो समझ लीजिए आपके लिए 60 दिन बहुत ही ज्यादा शुभ है, और आपके लिए मतलब ये अवसर खोल रहे हैं, आप इनका फायदा उठाएं कि हमें अब करना क्या है। बस इतना ध्यान रखना है कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो 15 तारीख को अस्त हो जाएंगे, क्योंकि इनके साथ सूर्य भी आ जाएंगे, वो अस्त हो जाएंगे और रहेंगे अस्त 13 तारीख तक, 13 अगस्त तक, क्योंकि 1 महीने सूर्य रहते हैं ना साथ में। तो 13 अगस्त तक ये 15 जुलाई से 13 अगस्त अस्त अवस्था में रहेंगे। तो तब जब गुरु अस्त हैं तो कोई नए काम, क्योंकि ये क्या करते हैं पुष्य नक्षत्र में आके, नए कामों का शुभारंभ, जैसे प्रॉपर्टी खरीदनी, घर बनाना, घर खरीद लेना, गृह प्रवेश करना, कोई नया बिजनेस शुरू करना, कि बच्चे को नए स्कूल में एडमिशन दिलवाना, कहीं नए हॉस्टल में दिलवाना, कोई नई पढ़ाई पे उसको लगा देना, है ना, कहीं कुछ नया काम के लिए, नई पढ़ाई के लिए विदेश भेज देना, तो नया काम, या विदेश में ही जॉब लग जाना, विदेश में सेटल होना। तो ये सब जो है देवगुरु बृहस्पति इस समय कार्य क्षेत्र संबंधित नए नए काम, नया कोई बिजनेस कर लेना, नया व्यापार कर लेना, नए लोगों से जुड़ना, तो ये नया करवाने के लिए आए हैं। लेकिन साथ में क्योंकि शनि का भी संबंध इनसे बन गया है, धर्म और कर्म का, तो शनि क्या है? शनि है मेहनत, अथाह मेहनत, डिसिप्लिन, संयम और धैर्य, और न्यायप्रियता। न्यायाधीश है शनि। तो आपको मतलब कोई भी, शनि अनैतिक कार्यों के करने वाले लोगों को पसंद नहीं करते। तो आपके इस समय जो कार्य गुरु पुष्य में जो आप करोगे तो नैतिकता पूर्ण होने चाहिए, दान धर्म से जुड़े हुए होने चाहिए, केवल अपनी भलाई से नहीं, पूरे समाज की भलाई से जुड़े हुए होने चाहिए। देखो जब हम कोई बिजनेस करते हैं, कोई फैक्ट्री खोलते हैं, तो उसमें कितने लोग नहीं जुड़ जाते वर्कर, तो इनडायरेक्टली तो उनको भी लाभ हो, तो उन लोगों को भी लाभ होता है। तो कुछ लोग ऐसे बड़े बड़े व्यवसाय चलाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाते हैं कि जिसमें कितने लोग उनके उसमें काम करते हैं, इतने लोगों को पगार मिलती है, तो समाज का भला होता है। और गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो इस समय कुछ ना कुछ ज्ञान आप प्राप्त करते रहें, कोई शिक्षा, कोई पढ़ाई, मतलब अपनी पढ़ाई अगर आप चालू रहेंगे, कुछ भी पढ़ाई आप चालू रखेंगे, बच्चे हैं वो तो पढ़ाई स्कूल में करेंगे, इस कॉलेज में, स्कूल में, लेकिन आप बड़े लोग भी कुछ ना कुछ पढ़ना इस समय जरूर शुरू करें, जो भी आपको पसंद है। तो गुरु को पसंद है पढ़ाई लिखाई, क्योंकि वो ज्ञान के प्रतीक है ना। तो आप ज्ञान प्राप्त करें, और जो ज्ञानी है, टीचर है कोई है या ज्योतिषी है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास ज्ञान है और आप उसे अपने अंदर लिए बैठे हैं, किसी का कुछ फायदा तो उससे हो नहीं रहा, तो उससे भी गुरु प्रसन्न नहीं है। यानी कि आप उस ज्ञान को पहले तो आप प्राप्त करो, और फिर उस ज्ञान को, ज्ञान तो हम पहले प्राप्त करना होगा, तभी तो हम किसी को बांट पाएंगे जब हमारे पास होगा। तो पहले ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरुदेव अवसर दे रहे हैं, पहले उसको प्राप्त करो और फिर उसका विस्तार करो, बांटो, लोगों को बांटो, समाज को बांटो उसको। तो गुरु इस समय धर्म और कर्म के साथ, यानी कि शनि क्या है? कर्म के कारक है, मेहनत के कारक है। तो अब आपकी शुभता में धर्म और कर्म, धर्म में आपकी शुभता में धर्म में क्या जुड़ गया है? कर्म भी जुड़ गया है, मेहनत जुड़ गई है, डिसिप्लिन जुड़ गया है, और धैर्य जुड़ गया है। यानी कि गुरुदेव आपको सब कुछ देंगे, लेकिन एक तो आपको सारे गुण भी होने चाहिए, शनिवार के सारे गुण आपके अंदर, पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, है ना, और किसी का गलत नहीं करना है, अनैतिक कार्यों से दूर रहना है, तो ये सब होना बहुत जरूरी है। तब देव गुरु बृहस्पति आपको अच्छे अवसर प्रदान करेंगे। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ अब कि ये तो मैंने बताया कि आपको क्या करना है, लेकिन अब ये आपको क्या क्या अवसर प्रदान करेंगे, किस क्षेत्र में करेंगे, ये मैं बता रही हूँ आपको। गुरु है यहाँ 3rd हाउस में, छोटे भाई बहनों, छोटे भाई बहनों को नए अवसर प्रदान कर देंगे, विद्या बुद्धि, ये
वाणी से संबंधित जो भी कार्य हैं, पराक्रम से संबंधित जो भी कार्य, जैसे आप कोई ऐसी काम कर रहे हैं कि फोर्स में है, कोई इंडियन आर्मी में है, पुलिस में है, तो वहां पर भी ये, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है ना, तो जिस चीज में आप पराक्रम दिखा रहे हैं, वाणी से दिखा रहे हैं या शरीर से दिखा रहे हैं, उसमें भी आपको नए नए अवसर प्रदान करेंगे, आपको नई नई जॉब दिला देंगे। और आपके जो छोटे भाई बहनों से जो यहाँ मतभेद चल रहे थे लंबे समय से, नहीं ठीक चल रहा होगा, तो छोटे भाई बहनों से स्थिति बहुत ही सुखद पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इस समय ये बहुत शांत है कर्क राशि में, और सुखेश मतलब सुख का भाव होता है ना चौथा, सुख की राशि में बैठे हैं, तो ये छोटे भाई बहनों को भी सुख प्रदान करने आए हैं, और इससे संबंधित सारे कार्यों से सुख और शांति प्रदान कराना है। मतलब जैसे बहुत दिन से ये किसका मेहनत का पराक्रम का आप कर रहे थे, लेकिन काम नहीं बन रहे थे, आपके जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, नहीं काम बन रहे थे, लेकिन अब देवगुरु आपको नए नए अवसर देंगे, और आपको पता ही चलेगा अवसर कहाँ से मिल गया, कैसे। अच्छा। बस आपको अवसर को पहचानने की जरूरत है, मिल जाएंगे, अपने आप ही मिल जाएंगे, आपको थोड़ी सी कोशिश करो तो बिल्कुल मिल जाएंगे। बस आप में आपको जो है, जो मैंने बताया कि शनि ये धर्म है, धर्म के देवता है, अध्यात्म के देवता है, और शनि कर्म के देवता है, इन दोनों के कार्यों का आपस में संबंध बन गया है, दोनों का दृष्टि बन रही है। वो इनकी एक 5वीं दृष्टि होती है, एक 7वीं होती है, और एक 9वीं होती है। तो 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी इनकी? 2, 3, 4, 5। तो 5वां भाव किसका है? वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन है, पार्टनरशिप है, व्यापार है आपका, तो और ये एग्रीमेंट का भी होता है। तो जब गुरु की यहाँ दृष्टि पड़ेगी, तो क्योंकि सुखेश है इस समय, उच्च के हैं, परम उच्च के हैं, और वो आपके इसको देख रहे हैं, दाम्पत्य सुख। तो दाम्पत्य जीवन में आपके इतनी मधुरता आएगी, इतनी शांति आएगी, कि जो लोग तलाक की स्थिति तक भी पहुंच गए होंगे ना, कि नहीं रहना इसके साथ, नहीं बदली, नहीं बिगड़, अब वहां भी संबंध बहुत मधुर हो जाएंगे। यानी कि अगर पत्नी रूठ के मायके चली गई हो, तो वो भी वापस आ जाएगी, इतने चांस है इसमें। या नए संबंध, नई शादी विवाह करवा रहे, तो सप्तम भाव की दृष्टि है, तो इस समय आप देख सकते हैं। तो आपको इस समय अच्छा वर या वधू, मतलब लड़का या लड़की जो भी आप ढूंढ रहे हैं, वो आपको इस समय अच्छा मिल सकता है। और आपके जो व्यापार है ना, क्योंकि शनि गुरु क्या है, वृद्धि के कारक है, तो आपकी वहां व्यापार क्षेत्र में वृद्धि करवा देंगे, नए लोगों से जुड़वा देंगे, कार्य को बहुत बढ़ा देंगे आपके, जो भी आप व्यापार करें। 7वीं दृष्टि बस यहाँ क्या है, वैसे भी इनके मित्र का घर है, ये मंगल का घर है, ये डॉक्यूमेंट का भी घर है, तो शनि अब क्या कहेंगे कि धैर्य से काम लेना, डॉक्यूमेंट भी देख लेना, एग्रीमेंट जो भी जिस चीज की प्रॉपर्टी है, किसी चीज की आप एग्रीमेंट कर रहे हो, या जो आपके नेटवर्क के व्यापार में जो लोग हैं उनके साथ कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, तो उनको ठीक से जांच लें। शनि साथ में शनि भी संदेश दे रहे हैं ना कुछ ना कुछ। और वर्क क्षेत्र में ये व्यापार है, उसमें आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको ये अच्छा लाभ प्रदान करेंगे। लाभ के बहुत बड़े बड़े, और ऐसे नहीं कि 1-2 दिन के लिए, लंबे समय तक के लिए शनि और गुरु जब देते हैं, वो बहुत लंबे समय के लिए देते हैं, तो ये बहुत लंबे समय के लिए आपको फल प्रदान करेंगे। यहाँ पे आपकी पत्नी का कोई स्वास्थ्य लंबे समय से खराब चला रहा था, तो देवगुरु बृहस्पति स्वस्थ कर देंगे। अब आए हम देवगुरु की 7वीं दृष्टि पर। अब 7वीं दृष्टि जो है उनके मकर राशि पर पड़ेगी। अब शनि का इनका मेल हो चुका है, क्योंकि शनि इनके घर में है और ये शनि के नक्षत्र पर है। तो दोनों, जब भी कभी ऐसा होता है कि हम किसी घर में हैं, कोई हमारे घर में है, तो हम दोनों का ही फर्ज बन जाता है, दोनों ही ध्यान रखते हैं कि मैं उनके घर का ध्यान रखूं, और दूसरा सोचता है मैं भी खराब ना हो जाए, ऐसा ना सोचे। तो दोनों ही एक दूसरे का के घर के ध्यान रखने की जिम्मेदारी ले रखी है, कि मैं तुम्हारे घर का ध्यान रखूंगा और तुम मेरे घर का ध्यान। तो अब वो भाग्य भाव में पड़ी मकर राशि, तो किसकी राशि है? शनि की। शनि का घर बनाइए, लेकिन भाग्य का घर है। तो अब ये क्योंकि शनि को शुभ फल दे रहे हैं, शनि की राशियों को, मकर को भी और कुंभ को भी, तो ये क्या करेंगे, यहाँ भाग्य को बढ़ा देंगे, भाग्य की शुभता बढ़ा देंगे। भाग्य से जो अब तक आपके काम नहीं बन रहे थे, पुष्य नक्षत्र में आने के बाद रुके हुए जितने भी काम थे आपके बन जाएंगे। पिता से संबंधित जो भी आपकी दिक्कत चली आ रही थी,
वहां आपको शांति प्राप्त होगी। अच्छा। पिता का स्वास्थ्य खराब हो रहा था तो वो भी अच्छा हो जाएगा। गुरुओं से कुछ अनबन चल रही थी, भाई कई बार होता है ना कि गुरुओं से सही संबंध नहीं रहते, तो वहां आपके संबंध उनसे अच्छे हो जाएंगे। और ये भाव धार्मिक यात्राओं का भी है, तो आपकी अच्छी अच्छी धार्मिक यात्राएं भी होंगे, देवगुरु करवा देंगे। अब इनकी जो नवी दृष्टि गई वो गई लाभ भाव में। लाभ में शनि विराजमान है पहले से ही, और ये देवगुरु बृहस्पति का अपना घर बनता है, क्योंकि यहाँ 12 राशि है, ये मीन राशि है, और देवगुरु के आधिपत्य में कौन सी राशि आती है? 9वीं और 12वीं। यानी कि इनका कंट्रोल तो इनके हाथ में है ही है, यहाँ का तो ये ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। जैसे ये ससुराल पक्ष का हो गया, तो ससुराल में किसी की तबीयत खराब है, कुछ है, तो उसको ठीक कर देंगे। और जो भी रिसर्च वर्क है, कुछ है जो अधूरा पड़ा था, उसको कंप्लीट करवा देंगे। कोई नया एजुकेशन से संबंधित, कोई ऐसी एजुकेशन जो मतलब इससे अध्यात्म से संबंधित है, जैसे तंत्र मंत्र, उसकी पढ़ाई शुरू करवा देंगे, उसका ज्ञान दिलवा देंगे आपको। पुराना धन जो कहीं अटका पड़ा था उसको भी दिलवा देंगे आप। ससुराल से वैसे भी कुछ फायदा करवा सकते हैं आपको। अब हम मेन बात कर रहे थे अब नवी दृष्टि की। यहाँ पर शनि पहले से विराजमान, तो शनि ने इनका घर संभाल ही रखा है। और ये घर किस चीज का है? इच्छा और आकांक्षाओं का, लाभ का। तो जब शनि क्या कर रहे थे कि यहाँ बैठ के अब तक, अभी तो कुछ समय से अच्छे उसमें आ गए थे, क्योंकि गुरु जब से कर्क में आए तब से शनि अच्छा फल दे रहे, लेकिन उससे पहले यहाँ बैठ के क्या कर रहे थे कि आपने कितनी मेहनत करी, लेकिन आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी। आपको जो चाहिए था, जो आप डिजर्व कर रहे थे, वो आपको नहीं मिल रहा था। मान लिया आपका प्रमोशन अटका पड़ा, बहुत दिन से अटका पड़ा, आप उसे डिजर्व करते थे, लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिल रही थी। आपको कुछ भी मतलब कोई भी आपकी इच्छा थी कि मेरा ऐसा हो जाता, मेरा वैसा हो जाता, मेरा कार्य व्यापार बढ़ जाता, पर वो नहीं हो रहा था। आप मेहनत कर करके थक गए थे। ये बड़े भाई बहनों और आपके बॉस वगैरह का, उच्च अधिकारियों का माना जाता है, तो उनसे आपके संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे शनि थे, और शनि तो सब काम देर से करवाते हैं, डिले के वो है। लेकिन अब जो है ये यहाँ पे जितने भी आपकी इच्छा आकांक्षाएं अधूरी पड़ी थी, वो सब ठीक हो जाएगी। बड़े भाइयों से, बहनों से, बॉस से, उच्च अधिकारियों से जो रिलेशन गड़बड़ थे, वो अब सब ठीक हो जाएंगे, नए सिरे से वो ठीक हो जाएंगे। और जो घर कर्म क्षेत्र, इसमें कौन है? राहु विराजमान है, ये भी शनि का घर है। अब क्या करेंगे? देवगुरु शनि के दोनों घर का शुभ फल देंगे, क्योंकि शनि की राशि में है ना। अब शनि का कोई घर को भी वो इग्नोर नहीं कर सकते। अब ये किसका है? कर्म का, तो यहाँ का तो ये देंगे जो जो दृष्टि है, लेकिन इस घर को भी वो छोड़ नहीं सकते। हालांकि इनकी दृष्टि के दायरे में नहीं आता, लेकिन फिर भी ये शुभ फल देंगे, यानी कि कर्म क्षेत्र को बढ़ाएंगे। कर्म क्षेत्र में राहु बैठा है, वो भी बहुत विस्तार करवाता है, तो ये बढ़ाएंगे। लेकिन राहु क्या कर देता है? कभी कभी धोखे का भी मालिक है, अचानक से धोखा कर देता है, भ्रम है, धोखा है। तो मान लिया कार्य क्षेत्र में कोई आपके सहयोगी, कलीग जो भी होते हैं, वो आपके साथ धोखा कर रहे थे, तो पकड़ में आ जाएगा वो धोखा। अब वो धोखा नहीं कर पाएंगे, तो ये कार्य, नया कार्य, मतलब नई जॉब लगवा सकते हैं। यहाँ पे देख तो नहीं रहे, पर आपका कार्य क्षेत्र का विस्तार, क्योंकि वृद्धि और विस्तार के कारक है ना, तो अब आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार करवा देंगे, और इतना जो आपने सोचा नहीं होगा वैसा करवा देंगे। अच्छा, और उससे फिर आपको लाभ प्राप्त होगा। वो कैसा लाभ प्राप्त होगा? स्थायी लाभ प्राप्त होगा, लंबे समय तक लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरह वृषभ राशि वालों के लिए मैंने ये राशिफल बताया है। एक बात मैं आप सबके लिए बता देती हूँ एक और, कि ये सामान्य राशिफल है। अब मुझे, क्योंकि हर एक की कुंडली अलग होती है, मैंने तो नॉर्मल बता दिया कि जिनकी 2 नंबर पे चंद्रमा है, वृषभ राशि है, 2 नंबर का लग्न है, उनके लिए है। लेकिन क्या होता है कि चंद्रमा वृषभ राशि किसी के इस भाव में पड़ी, किसी के इसमें, तो थोड़ा सा फलों में काफी अंतर आ जाता है। ये किस ग्रह की दृष्टि कुंडली में पड़ रही है, तो बिल्कुल ये हाँ इतना हो सकता है कि अगर इस समय किसी पे गुरु की महादशा चल रही है, क्योंकि गुरु पुष्यमाई है ना, अंतरदशा चल रही है,
तो उनको वो लाभ, ज्यादा या मिलेगा। जिनका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो उनके लिए भी ये शुभ ज्यादा फलदायी है। ज्यादा ज्यादा लाभदायक रहेगा, उनके लिए ज्यादा सटीक बैठेगी ये। ओके। तो इस तरह वृषभ राशि वालों के अच्छे भाग्य की, क्योंकि धर्म और भाग्य का मेल हो रहा है, अच्छे भाग्य और अच्छे कर्म की वो करते हुए, कामना करते हुए बहुत हमारी आपको नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद मैम।